अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम रिलैक्सेशन मेथड के नए क्वेश्चन करेंगे थोड़े दूसरी तरह से, ठीक है। पहले तो मैं आपको उसी तरह से सॉल्व करवा के देख लेता हूँ, फिर अब उसका हम अनदर मेथड करेंगे। ठीक है, मेथड यही है, बस थोड़ा सा हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये मेथड और भी तरह से यूज़ होता है, लेकिन वो लेंदी मेथड होता है, तो मैंने आपको इजी मेथड से करवाया है। और भी मेथड होते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले तो आप ये मैंने पूरा सिस्टम लिख दिया। अब देखो सिस्टम पे आप चेक करो कि ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। तो डायगोनली डोमिनेंट बिल्कुल है, आप देख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन पे आपके पास जो x की वैल्यू है, x का कोफिशिएंट है, वो y और z के कोफिशिएंट से के सम से बड़ा है या नहीं है। बिल्कुल बड़ा है। अगर आप 2+1 करवाते हो तो फिर भी 10 ही बड़ा आता है, ठीक है भाई। इसी तरह आप देखो सेकंड वाली में आपके पास y को देखना पड़ता है आपको। तो y का जो कोफिशिएंट है वो है 10, और 10 हमारे पास x के कोफिशिएंट से और y के कोफिशिएंट के सम से बड़ा है या नहीं है। तो 1+4 बड़ा आया नहीं आया, बिल्कुल कैपिटल आया है, ठीक है। इसी तरह से आप 15 देख लो, हमारे पास z के बराबर में लिखा हुआ है कुछ का कोफिशिएंट, तो वो भी बिल्कुल बड़ा बन रहा है x के और y के कोफिशिएंट के सम से, ठीक है। तो ये डायगोनली डोमिनेंट है। इट मीन्स कि हम ये 100% सवाल हमारे पास कन्वर्ज करेगा, सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो चलो भाई अब आगे करते हैं। सबसे पहले हम रेजिड्यू फॉर्म बना देंगे। इसकी रेजिड्यू फॉर्म ये रही। रेजिड्यू फॉर्म हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आर वाई की बनाऊंगा, प्लस का 4z -29। इसी तरह मैं बनाऊंगा आर जेड की बनाऊंगा, x + 3y +15z -37। आर एक्स ज़ीरो, आर वाई ज़ीरो, आर जेड ज़ीरो, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद हम C1 बना लेता हूँ मैं यहाँ पर बराबर में ही आपके। C1 क्या बनाऊँ? C1 हमारे पास होता है x वाले कोफिशिएंट 10, 1, 1। इसी तरह से C2 बना लेता हूँ, 2, 10, 3। C3 1, 4, 15, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। x, y, z, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। इनिशियल गैस 0, ठीक है। अब देखो इनिशियल गैस 0 ले लिया, और अब फर्स्ट इक्वेशन में आप आर एक्स वाली में 0, एक्स की वैल्यू लो, वाई की वैल्यू 0 लो, जेड की वैल्यू 0 लो, तो आपके पास इसका आर एक्स का आंसर बनेगा 16। इसी तरह सेकंड वाली में आप आर वाई का आंसर बनेगा आपके पास 29। एक्स 0, वाई 0, जेड 0 पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जेड का बन रहा है थर्ड वाली में, पुट करो 0, 0, 0 एक्स वाई जेड की जगह पे, तो ये बनेगा -37। अब इसमें देखो आपके पास कैपिटल सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू आई है, आर जेड में आई है, ठीक है। अब आर जेड में आई है तो आप इसका मतलब बेसिस वेक्टर लोगे, कौन सा वाला लोगे, E3, 0, 0, 1, ठीक है भाई। 0, 0, 1 लोगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम क्या करते थे, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एक आर की अलग से बनाएंगे कैलकुलेशन। तो 16, 29, 37 माइनस करेंगे। इसको माइनस किसके साथ करेंगे, आर जेड कैपिटल आया ना, तो इट मीन्स ये है C3, 1, 4 और 15, ठीक है। तो इसमें से अगर करूँ मैं सॉल्व, तो आंसर बनेगा 16 -1, ये बनेगा 15, 15, 25, 22, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो अब कौन सा कैपिटल आया है, अब आया आर वाई का, तो यहाँ पे लूंगा मैं E2, 0, 1, 0। तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा 15,
25, 22, इसको माइनस कराऊंगा किसके साथ, C2 के साथ, क्योंकि कैपिटल आया था मेरे पास RY। तो 2, 10, 3, तो 15 - 2 अगर आप करोगे तो आपके पास होगा 13। इसी तरह से 15, फिर होगा 19। अब कौन सा हमारे पास कैपिटल आया, 19 आया, तो अब 19, अब देखो आप 19 में आया तो आप E3 लोगे। ठीक है, RZ का आया ना कैपिटल जो आया, तो 0, 0, 1, इट मीन्स आप यहाँ पे कराओगे 13, 15, 19, इसको माइनस कराओगे इसके साथ, E3 आया ना, तो C3 RZ का बड़ा आया था। ठीक है, तो 1, 4, 5, ये हुआ आपके पास 12, 11, 4, उसके बाद कैपिटल कौन सा आया आपके पास, E1, मतलब RX आया, तो आप लोगे E1, 1, 0, 0। अब देख लो आप, R फिर से बनाओ। R में सब पहले कौन सा वाला लिखोगे, जो आपके पास लास्ट आती है। ठीक है, RX, RY, RZ की वैल्यू पहले वो लिखते हैं जो सबसे लास्ट आती है, फिर माइनस कराते हैं इसको किसके साथ माइनस कराएंगे, कैपिटल कौन सा वाला है हमारे पास, RX का, तो C1 वाले से कराएंगे। 10, 1, 1, 12 - 10, 2, 2, 11 - 1, 10, और ये आ गया 3। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी हमारे पास है 10, इट मीन्स हम लेंगे E2। ठीक है, तो E2 0, 1, 0। अब E2 R फिर से बनाओ, 2, 10 और 3, इसको माइनस कराओगे E2 C2 के साथ, क्योंकि RY आया है कैपिटल, 2, 10, 3, माइनस कराओगे तो आपके पास देखो 2 - 2 0, 10 - 10 0, ये -3 0, खत्म हो गया। ठीक है, कितनी जल्दी आंसर आ गया। अभी आपको एक और ट्रिक से दिखाता हूँ, अनदर मेथड से और फास्ट आ जाता है, उसमें हम यूज़ करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, x सबको प्लस कर दो तो ये 1 हो जाएगी, इन सबको प्लस कर दो तो आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू आ गई 2 आ गई, और z की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब देखो, अब मेरा another way using scalar multiplication, इसकी खासियत ही यही है कि अगर आपके पास एरर नहीं है ना, तो आपका फर्स्ट एडिशन के बाद ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, x, y, z, RX, RY, RZ। ठीक है, तो आपको पता है इनिशियल गैस हम लेंगे 0, 0, 0, तो इस पे आपका आंसर आपको मिल चुका था, क्या मिला था, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मिला था -16, -29, -37। ठीक है भाई, अब देखो इसमें आपके पास सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू आई थी, 37 की आई थी, तो इस मीन्स आप यहाँ पे लोगे E3 लोगे, जो आपके पास होगा। ठीक है, E3 आपके पास होता है 0, 0, 1, यही होता है ना। अब देखो भाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, और आपको पता है यहाँ पे लिखोगे कौन सा, R लिखोगे। ठीक है, R में कौन सी वैल्यूज लिखोगे पहले, 16, 29 और 37, ये लिखोगे पहले। ठीक है, माइनस कराओगे किसके साथ माइनस कराओगे, आप हमेशा माइनस करवाते हुए इसको, जो आपके पास आती है, जैसे RZ की बड़ी आई है ना, तो RZ किस पे था, हमारे पास ये लिखा हुआ है C3 पे था, C3 पे था ना, तो आप कराओगे C3 से कराओगे, है ना। तो
C3 की वैल्यूज क्या आती है, C3 की वैल्यूज देख लेते हैं। C3 की वैल्यूज थी 1 4 15, तो 1 4 15 से कराऊं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये होता है कि भाई हम इसको किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो आपके पास आपको सॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी दे दे। तो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। आप किसी और से भी करवा सकते हो, लेकिन अगर किसी और से कराऊंगा तो आंसर बड़ा बन जाएगा। बताता हूँ कैसे। हमारे पास यहाँ था 1 4 और 15, ये था। ठीक है भाई। अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 से करवाता या 3 से करवाता तो देखो 15 आपके पास क्या हो जाएगा। और 15 3 45, तो 37 - 45 बड़ा बन जाता है। यहाँ पे बड़ा बन गया ना, तो नहीं ऐसा नहीं बनाना होता, ठीक है। और अगर किसी और नंबर से आप करवा भी रहे हो, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल 2 से नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे किसी और नंबर से करवा रहे हो, कोई भी नंबर 10 है 12 है कोई भी नंबर है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे आपकी पहचान ये है कि आप जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन के पास जा रहे हो ना तो आप ठीक नंबर से करा रहे हो। अगर आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन से दूर जा रहे हो ना, दूर जा रहे हो, जैसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन है आपके पास 3, जो आपके पास एक्स का आंसर आएगा। अगर आप इससे दूर जाए जा रहे हो, आपके एक्स की वैल्यू आपके पास आई जा रही है, पहले पहले आ रही थी उसमें 13 आ गई, फिर आ गई और बड़ी आ गई, मतलब इन सब का प्लस, ये जितने भी कराओगे ना इन सब का प्लस। अगर आपके पास बड़े से बड़ा बनता जा रहा है तो आप दूर जा रहे हो ना, करीब थोड़ी आ रहे हो। तो इट मीन्स कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने किया 2 से कर दिया, क्योंकि 2 से पॉसिबल था। और अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो कोई भी वैल्यू मेरे पास माइनस में भी नहीं आ रही। तो ठीक है, तो 2 से इसको भी सबको मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 से सब सब मल्टीप्लाई होंगे होंगे ठीक है भाई। और उसके साथ साथ ये जो हमारे पास बेसिस वेक्टर बने हैं ये भी मल्टीप्लाई होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि मैंने वहाँ भी मल्टीप्लाई बाय किया है, तो यहाँ पे आ गया 2। ये थोड़ा और फास्टेस्ट है, इससे और जल्दी आ जाता है। तो अब आप इनको अगर माइनस करके आंसर निकालते हो तो आपके पास आता है 16 - 2, 2 होगा ना, 2 1 ज़ार 2। तो इसका आंसर आपके पास बना 14, फिर बना 21, फिर बना आपके पास 7। ठीक है भाई। 7 कैसे बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30, और 37 - 30 आपके पास आता है 7। तो यहाँ पे लिख दो वही वैल्यूज, 21 और ये हो गया 7। अब कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है आपके पास, देखो 21, तो 21 हमारे हम यूज करेंगे E2010, यहीं पे करेंगे, तो यहाँ पे भी मुझे यूज करनी चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं। सबसे पहले तो आप जो आपके पास अभी R x R y R z की वैल्यू आई है रिसेंट, वो लिखो। तो हमारे पास आई है 14 21 और 7। इसको माइनस कराऊंगा, किसके साथ कराऊंगा, C2 से कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि RY का है। तो C2 की वैल्यू देख लेते हैं, C2 की वैल्यू क्या है। C2 की वैल्यू 2 10 और 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 10 और 3। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 14 - 4, चलो भाई पॉसिबल है। इसको 10 से कराता हूँ तो चलो वही वैल्यू माइनस में नहीं आ रही ना, तो 20 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 3 से, तो ये बन जाएगा टू 2 3 ज़ार क्या बन जाएगा 6। तो मतलब ये पॉसिबल है, मैं करवा सकता हूँ, और कोई भी वैल्यू मेरा माइनस में नहीं आ रही। अब अगर आप चाहते, आपके पास कोई बड़ा सिस्टम आ गया, तो आपको सिर्फ 2 से नहीं करना पड़ेगा, कोई और नंबर से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता 4 से, तो 4 2 ज़ार क्या हो गया 8 हो गया, तो 14 - 8 हो जाता, माइनस में नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं करवाऊँ यहाँ पे, अब 4 को करवा रहा हूँ ना, अब सबसे करवाना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 4 0 40। लेकिन यहाँ चेक करो, बराबर में लिखा हुआ है 21, 21 - 40, आंसर माइनस में आ जाएगा। मैं 4 से नहीं करवा सकता, इसका मतलब मैं जाऊंगा एग्जैक्ट वैल्यू से, मैं दूर ही जाऊंगा, मैं करीब नहीं आऊंगा। तो मैं 4 से नहीं करवा सकता स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 ही बेहतर है। जब भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कराया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना पड़ेगा। तो इसको भी ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे भी करा दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 2 करवा के अगर आप सबको सॉल्व करोगे तो 14 माइनस आपके पास बना 14 - 4, इसका आंसर आया आपके पास 10। फिर यहाँ पे आया 1, फिर यहाँ पे भी आ गया 1। करना चाहो तो कर लो, यहाँ पे 20 आ जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा 6, तो 1 1 ही बचेगा। अब कौन सी क्या सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 10, तो कौन सा लगेगा हमारे पास E1। तो E1 होता है 1 0 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, R x R y R z की जो रिसेंट वैल्यू आई है वो वैल्यू लिखो। 10 1 1 रिसेंट वैल्यू आई है। अब सबसे बड़ी कौन सी आ रही है, R x की आ रही है ना, ये 10।
इसका मतलब हम माइनस कराएंगे किससे, C1 से कराएंगे। C1 हमारे पास है, आप देख सकते हो C1 10 1 1 ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ C1 हमारे पास 10 1 1 ही है। तो 10 1 1 बिल्कुल, और आंसर क्या आएगा, 0 0 0। तो सबको प्लस कर दो आपस में, तो क्या हो गया, 1। वाई की वैल्यू क्या आई आपके पास, सबको प्लस कर दो, 2। जेड की वैल्यू क्या है, सबको प्लस कर दो, 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जेड की वैल्यू 2 नहीं लिखी, 1 लिखी है। ठीक है, तो 2 आई थी, क्योंकि देखो 1 + 1 ना, मिस्टेक हो गई थी वो। तो आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने वैसे वेक्टर यूज हुए, 1 2 3 4 5, 5 हुए ना। लेकिन अभी मैं आपको नीचे चेक कराता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास कितने यूज हुए, सिर्फ 1 2 3। तो यहाँ पे जल्दी आया नहीं आया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो काफी ज्यादा जल्दी हमें मिल जाता है। ठीक है, वरना आप लगाते रहो, हो तो वैसे भी जाएगा।